जीवन में कभी क्रोध मत करो। क्रोध ऐसी अग्नि है जो स्वयं को भी जलाती है और दूसरे को भी जलाती है। जैसे लकड़ी में लगी हुई आग दूसरों को भी जलाती है और लकड़ी को भी जला देती है, ठीक ऐसे ही क्रोध हमको भी जलाता है और हमारे संबंधियों को भी जलाता है। क्रोध जीवन में कभी ना करें। वाल्मीकि जी ने केवल क्रोध जीता था। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। राम का उल्टा होता है मरा और मरा का अर्थ होता है क्रोध। वाल्मीकि ने क्रोध जीत लिया तो वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। इसलिए आज से प्रतिज्ञा करो कि जब भी गुस्सा आएगा ठंडा पानी पिएंगे, क्रोध नहीं करेंगे। बोलो भागवत भगवान की। कि क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामाद क्रोधो अभिजायते। जब हम किसी विषय का बार बार ध्यान करते हैं ना तो उस विषय में हमारी आसक्ति होने लगती है और जब वो आसक्ति पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आने लगता है और जब गुस्सा आने लगता है तो उस विषय के प्रति और आकर्षण बढ़ता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और जब अज्ञान बढ़ता है तो हमारी याददाश्त भ्रम में पड़ जाती है। हम भूल जाते हैं कि हमारे सामने हमारे पिता हैं, कि हमारी माँ हैं, कि बुजुर्ग हैं, कि व्यास जी हैं, इनसे कैसे बात करनी चाहिए, सब भूल जाते हैं। और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, जब स्मृति भ्रम में पड़ जाती है, ये ध्यान ही नहीं रहता कि मैं किससे बात कर रहा हूं, तो ना कहने योग्य बात भी हम कह देते हैं। अनिष्ट वचन हमारी वाणी से निकल जाते हैं। वृद्धों का अपमान हो जाता है, ज्ञानियों का अपमान हो जाता है और उस समय हमारी बुद्धि हमें छोड़कर चली जाती है। और जब तक बुद्धि है तब तक ही आप मानव हो। जब बुद्धि चली गई तो सब दानव हो। अब मानव बने रहना चाहते हो तो बुद्धि को रखो। कुर्सी एक है और बैठने वाले दो हैं। जब क्रोध आता है यही जगह क्रोध की है और यही जगह बुद्धि की है। जब क्रोध आता है तो बुद्धि चली जाती है और जब बुद्धि रहती है तो क्रोध चला जाता है। ये आप पर निर्भर करता है कि किसको बैठाना है। कभी कभी आपके सामने भी तो स्थिति बन जाती है, कुर्सी एक बैठने वाले दो हो जाते हैं, उनमें जो श्रेष्ठ होता है हम उसको आसन दे देते हैं। तो श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि का आसन मत बिगड़ने देना। जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएगा, सारी संपत्तियां आपके पास रहेंगी। बोलो भागवत भगवान की जय।